हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज सुषमा वर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड पे टॉप. इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के वीडियोस दे चुकी हूँ और उस पर हम डिस्कस किए थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कब, कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं. आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. So let's start. What is the present continuous tense and where we use this? Present continuous is the progressive tense. एक तरीके से इसमें जो काम है वो आपको होता हुआ सा दिखाई देगा, आपके सामने ही हो रहा होगा. जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो, देख रहे हो, आप अपने आसपास देखिए क्या क्या ऐसे वर्क हैं जो हो रहे हैं. वो सभी जो वर्क हो रहे हैं अभी आपके आसपास वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इन दिस पिक्चर वी कैन सी हियर कि ये टू बर्ड्स इज हियर. क्या कर रहे हैं ये दोनों? बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई. इन अनदर सीन यू कैन सी हियर किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क. ये देखो, सोनू, मोनू और ये रहा टोनू. ये तीनों क्या कर रहे हैं? सोनू, मोनू और टोनू तीनों अभी खेल रहे हैं. अगर मैं वहाँ पहुँची और मैं देख रही हूँ, इनको बुलाने जा रही हूँ, तो ये मुझे क्या दिख रहे हैं? खेल रहे हैं. तो मैं उस समय कैसे बोलूँगी? द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क. किड्स क्या कर रहे हैं? ये सोनू, मोनू और टोनू, दे आर प्लेइंग इन द पार्क. तो ऐसे जो भी प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस होंगे उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में बोलते हैं. तो आइए देखते हैं कि हम इसको फॉर्म कैसे करेंगे. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये आप फर्स्ट नोट कर लीजिए. यू कैन राइट इन योर नोट कॉपी कि हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर. क्या हेल्पिंग वर्ब? मेरे साथ अगेन बोलिए, इज, एम, आर. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिखेंगे और उसमें यू विल पुट आई एन जी. सपोज दैट आवर वर्ब इज रीड, READ, रीड. यू विल ऐड इन दिस ING. तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो गया? रीडिंग. अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक बच्चा है, टेबल के बैठा है, पढ़ रहा है और उसकी मम्मी आकर पूछती है, बेटा क्या कर रहे हो? तो बोल रहा है कि मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग. मतलब जब मम्मी वहाँ आई है तो वो क्या कर रहा है? वहाँ पर उसी समय वो पढ़ रहा है. हालांकि पढ़ रहा नहीं हो, मोबाइल चला रहा होगा, कहीं छुपा के रख दिया होगा. जैसे ही मम्मी आई तो मम्मी को ये दिख रहा है कि वो पढ़ रहा है. ऐसा आपके साथ भी होता होगा. आते हैं नेक्स्ट सीन में, देखते हैं. यहाँ पर दो पर्सन है, बैठे हुए हैं और ये चंगू है जो दूर से इनको क्या कर रहा है? देख रहा है. अब ये चंगू को क्या दिख रहा है? दिख रहा है उसको कि दे आर सिटिंग वेयर? ऑन द टेबल. अब ये दोनों वहाँ, अभी इसको दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में कि ये दो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं. मतलब काम उसी के सामने पर हो रहा है. ठीक है. तो अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्म करेंगे इसको फर्स्ट देखते हैं. स्ट्रक्चर, यूजेस, पहले यूजेस देख लेते हैं, बाद में स्ट्रक्चर देखते हैं. तो एक्शन हैपनिंग नाउ, जब आपको दिखेगा कि आप ही के सामने कोई एक्शन हो रहा होगा, एक ऐसी जगह पे आप इसको यूज करेंगे. जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, आपके सामने वो दिख रहा है कि वो फुटबॉल खेल रहा है. नेक्स्ट है एक्शन दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड. कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे जो कुछ प्लान आप बना चुके हैं इन फ्यूचर करने के लिए. ऐसी जगह पर भी हमको ये प्रोग्रेसिव सेंटेंस यूज करने होते हैं. जैसे ही इज वॉचिंग मूवी विथ हिज फ्रेंड नेक्स्ट संडे. वो प्लान उसका नेक्स्ट संडे का है, लेकिन प्रोग्रेसिव में है, प्रोग्रेशन में है, इसलिए वहाँ पर इज, MR, वर्ब प्लस ING यूज होगा. वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं. फॉर चेंजिंग सिचुएशन, सिचुएशन कहीं पर चेंज होती हुई सी अगर आपको दिख रही है, वहाँ पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए, द क्लाइमेट इज गेटिंग बेटर ईच ईयर. क्लाइमेट क्या हो रहा है? बेटर हो रहा है
एवरी ईयर। तो नेक्स्ट, फॉर एक्सप्रेसिंग टाइम एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, वी आर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी एट द मोमेंट। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर इसका हम कैसे देखेंगे? तो स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इनमें से अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सपोज दैट कि एम है तो एम के साथ आप व्हाट यू विल यूज आई, एंड इज के साथ यू विल यूज ही, सी, इट और एनी सिंगुलर सेंटेंस के साथ आपको यूज करना है इज। एंड देयर इज आर। व्हाट अबाउट आर? आर के साथ आप लेंगे वी, यू, दे और एनी प्लूरल कोई भी आपको सब्जेक्ट दिख रहा है उसके साथ यूज होगा हमारा आर। तो जब सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एंड अगर निगेटिव सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हैं तो सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा नॉट और बाकी सिचुएशन सेम है, वर्ब प्लस आईएनजी। और अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को आपको बाहर लिखना है, उसको हम इज, एम, आर को जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस आईएनजी और हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। सपोज दैट हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है ही इज प्लेइंग फुटबॉल। व्हाट? ही इज प्लेइंग फुटबॉल। और अगर हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम इज को बाहर करेंगे और लिख देंगे इज ही प्लेइंग फुटबॉल। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट अ प्रैक्टिस। सपोज दैट हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन अ सेंटेंस, बच्चे खेल रहे हैं। सपोज दैट हमारा सिंपल सा सेंटेंस है, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहे हैं, वर्ब खेल। तो अब सबसे पहले आपको क्या लेना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा हो गया बच्चे, वर्ब और ये रहा हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा है बच्चे, तो चिल्ड्रेन। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बताया गया था? प्लूरल के साथ हम लेंगे किसको? इज, एम, आर। सपोज दैट इज, एम, आर है तो हम लेंगे इसके साथ में आर। तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ठीक। अगर हम लिखे हैं बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे? हाउ वी विल राइट? चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल। सपोज दैट अब इसको हमको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो अफर्मेटिव से हम इसको नेगेटिव में ले जाएंगे। अब कैसे ले जाएंगे? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। आर के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट। तो लिखेंगे हम चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब ये आपको क्या दिख रहा है? निगेटिव सेंटेंस बड़े इजीली बन गया। फर्स्ट है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने नॉट पुट करके पूरे सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर दिया। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट को हमको मैं बोल रही थी आपको लेके आना है बाहर। तो सब्जेक्ट को जब हम बाहर लेके आएंगे तो आर को हमको फर्स्ट लिखना पड़ेगा। आर चिल्ड्रेन, नॉट का यूज है नहीं,
क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, हमारा सेंटेंस बनेगा। तो हम लिखेंगे आर चिल्ड्रेन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इसी तरह से और सेंटेंस इसके आप बना के देख सकते हैं। एक यहाँ पे सेंटेंस ऑलरेडी आई हैव रिटन, माता जी रात का भोजन पका रही हैं। तो माता जी क्या सिंगुलर की प्लूरल? माता जी सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे? मदर। मदर, मदर सिंगुलर के साथ क्या जाएगा? क्या बात किए थे? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिंगुलर सेंटेंस के साथ आप इज यू लेके जाएंगे। तो मदर इज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब वर्ब पका रही हैं, तो क्या पका रही हैं वो आप घर में पूछिए। मदर इज कुकिंग, मदर इज कुकिंग रात का भोजन। तो रात का भोजन क्या लिखेंगे? मदर इज कुकिंग डिनर। ठीक, अब इसको आप चेंज करके कमेंट बॉक्स में भेजिए कि नेगेटिव में कैसे लिखेंगे आप और इंट्रोगेटिव में कैसे लिखेंगे। ओके बच्चों, तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इजी एंड सिंपल। मैं ट्राई की कि आपको बहुत ही इजी वे में आपको इसको मैं समझा सकूं। एंड नाउ यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस इन कमेंट बॉक्स। आई विल चेक देम लेटर। Don't forget to like, share and subscribe for more English grammar videos. You know that, na? See you in the next class. Keep smiling, keep practicing. Till then, bye.